लोग वो लोग हैं जो अलग अलग रंग से होली खेलते हैं। बहुरंगी लोग हैं हम लोग बहुरंगी की कल्पना करते हैं कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे। छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ, कोई बीजेपी वाला हमें बता दे। अगर कोई बीजेपी वाला मुझे ये बता दे, मैं इतने पत्रकार साथियों के साथ दावा करता हूँ, जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है जिनकी वजह से हम और आप सब लोग बट गए हैं, शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर ये बुरा लगे बीजेपी के लोगों को, तो ये बीजेपी वाले बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ। अभी भी गरीब किसान गांव में रहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, अभी भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो चीजें उठाई जाती हैं, जो संभल वाली और औरंगजेब वाली, ये इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालते हैं। मोबाइल के कस्टमर कितने अपने देश में? करोड़ों। मोबाइल के कस्टमर कितने हैं? देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बताओ किसके सामने झुक रही जाके, आप बताइए। जो हमने देखा, आंखें वही देखती हैं जो सामने है, वो दिखाई नहीं दिए। जो परिवार के लोग आज भी भटक रहे हैं, मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा और खासकर यूट्यूब चैनल वालों से कहूंगा, हालांकि कुछ यहाँ तो ज्यादातर वो पत्रकार हैं जिनके ऊपर बीजेपी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमारी बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगी। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, प्रयागराज में आज भी आप जाइए, थानों के सामने, अस्पताल के सामने, आपके स्टेशन के सामने या पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं, और आज भी पोस्टर लगे हुए हैं। और सरकार का आंकड़ा ये बताता है कि 900 लोगों के लगभग अभी तक मिले नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा, कुंभ तो खत्म हो गया, महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन कम से कम उन परिवार के सदस्यों की सच्ची जानकारी तो मिल जाए। और यही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कमाल के कहते हैं कि हमने 4 लाख नौजवानों को रोजगार दिया मोटरसाइकिल से। कॉपी किताब नमक मिर्ची में तो क्या सही है? देखिए, बीजेपी बहुत सारे पन्ने उड़ा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ, कोई बीजेपी वाला हमें बता दे। अगर कोई बीजेपी वाला मुझे ये बता दे, मैं इतने पत्रकार साथियों के साथ दावा करता हूँ, जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, एक कोई मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ कर दिया, जिनकी वजह से हम और आप सब लोग बट गए हैं। कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, इन सब के परिवार के वो लोग हैं। शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है बीजेपी के लोगों को ये बुरा लगे, अगर ये बुरा लगे बीजेपी के लोगों को, तो ये बीजेपी वाले बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ था। अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे, इतिहास के पन्ने पलटोगे, तो इतिहास के वो पन्ने भी पलटिए। तो जो लड़ाई है, अभी भी गरीब किसान गांव में रहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, अभी भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो चीजें उठाई जाती हैं, जो संभल वाली और औरंगजेब वाली, ये इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना चाहते हैं। अब आप सोचिए, मोबाइल के कस्टमर कितने अपने देश में? करोड़ों। मोबाइल के कस्टमर कितने हैं? देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बताओ किसके सामने झुक रही जाके, आप बताइए। किस कंपनी के साथ, अमेरिका की किस कंपनी के साथ झुक रही है, बताइए। आप सब भूल जाते हो, आप खुद ही अखबार में लिखते हो, खुद ही न्यूज बनाते हो और खुद ही भूल जाते हो। ये कौन सा चूर्ण बीजेपी देती जिसकी वजह से आप सब भूल जाते हो? भैया बिजली का, एक मिनट पहले ये बताओ, जो हमारे ये मोबाइल के कस्टमर हैं, जो बाजार है, जो इतना बड़ा है, किसके आगे झुक रहा है जाके हमारा भारत? भारत विश्व गुरु, भारत को दुनिया में जाने कहाँ पहुंचाना चाहते थे। कोई सुनाए स्टारलिंक कोई नई चीज है, कोई स्टारलिंक कोई नई चीज है, अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं, चैट जीपीटी पे पढ़ेंगे। तो इसलिए पर्दा डालने का काम कर रहे हैं कि जनता को पता ही नहीं लगे कि क्या हो रहा है। आपका डीजल पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, खाद की बोरी से लेकर कीटनाशक दवाई महंगी है, जीएसटी आपकी ट्रॉली पर, ट्रक पर, जो किसान खरीदता सब पर जीएसटी है। तो ये जो वसूली हो रही है, इसको छिपाना चाहते हैं। फ्री बिजली की बात कह के बुंदेलखंड की
काला चश्मा लगा के होली खेलते हैं, उनका दिल कितना काला होगा। सर जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हों और उनका दिल कितना काला होगा। हम सब लोग वो लोग हैं जो अलग अलग रंग से होली खेलते हैं, बहुरंगी लोग हैं हम लोग बहुरंगी की कल्पना करते हैं कि सब गुलदस्ता तब अच्छा लगता है जब अलग अलग रंग के फूल हों। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक रंगी लोग हैं, एक रंगी लोगों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए हम और आप यही समझते हैं कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। भैया योगी जी कह रहे हैं जो हमने देखा, आंखें वही देखती हैं जो सामने है, आंखों को वही दिखाई देता जो सामने है। इसीलिए उन्हें वो दिखाई नहीं दिए जो परिवार के लोग आज भी भटक रहे हैं। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा और खासकर यूट्यूब चैनल वालों से कहूंगा, हालांकि कुछ यहाँ तो ज्यादातर वो पत्रकार हैं जिनके ऊपर बीजेपी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमारी बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगी। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, प्रयागराज में आज भी आप जाइए, थानों के सामने, अस्पताल के सामने, आपके स्टेशन के सामने या पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं, वहां आज भी पोस्टर लगे हुए हैं और सरकार का आंकड़ा ये बताता है कि 900 लोगों के लगभग अभी तक मिले नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा, कुंभ तो खत्म हो गया, महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन कम से कम उन परिवार के सदस्यों की सच्ची जानकारी तो मिल जाए। और यही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कमाल के कहते हैं कि हमने 4 लाख नौजवानों को रोजगार दिया मोटरसाइकिल से, कि जो बैठा करके ले जा रहे थे। ये बताइए, मोटरसाइकिल पे कब कॉमर्शियल तरीका आपने अपना दिया कि आप मोटरसाइकिल से ही व्यापार कर लीजिए, और इसका मतलब ये है कि अब नौजवानों को 144 साल बाद रोजगार मिलेगा। अब तो मिलना नहीं है। सर हो रही है, ये सरकार आ जाएगी तो और आने वाले समय में अन्याय होगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता है जी। संभल इस समय बहुत चर्चा में है, सीओ द्वारा कुछ विवादित बयान भी दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप संभल का तो पूछ रहे हैं, एक छोटे अधिकारी का आप पूछ रहे हैं, लेकिन बगल के जिले बरेली में एक डीएसपी अधिकारी पुलिस का, उसका घर जला दिया, उसकी सरकारी गाड़ी जला दी, पूरा घर जल गया, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश शांत है। पता नहीं हमारे चैनल के कैमरे कहाँ चले गए। मुझे उम्मीद है कि वो कैमरे वहां भी पहुंचेंगे जहां डीएसपी के घर को आग लगा दी, गाड़ी में आग लगा दी, सोचिए आप। और जो होली मनाने का कार्यक्रम बड़े शांति के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ, एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ मनाते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जहर घोलने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्द में होली का त्योहार मनाया। क्या होली का त्योहार या कोई त्योहार राजनीति का मकसद नहीं हो सकता। हमारे देश की जो खूबसूरती है वो यही है कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह करके हम एक साथ जीवन गुजार रहे हैं। और अगर हम केवल इसी से देखें, हमने स्वामी विवेकानंद जी को हम सब ने पढ़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब पन्ने पढ़ते हैं, लेकिन जो पन्ने पढ़ने चाहिए उन पन्नों को ये फाड़ देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो कहा, उन पन्नों में सब पन्ने नहीं पढ़ते। हमने सुना होगा शिकागो की उनका भाषण, उनका जो सबसे बड़ा भाषण जिसके बारे में पूरा देश दुनिया चर्चा करती है। उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश वो है जो सबको एक्सेप्ट करता है, और हमारा देश और धर्म वो है जो हमें टॉलरेंस का रास्ता दिखाता है, हमारे धैर्य का रास्ता दिखाता है, हमें टॉलरेंस का रास्ता दिखाता है। बीजेपी कह रही है कि कुंभ का उन्होंने बिल्कुल सफल आयोजन किया।